नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती है और जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना चाहते हैं बट स्टिल लाइक देयर इज कंफ्यूजन कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। तो उसमें से पहला है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एंड सेकंड है क्वालिटी एश्योरेंस। सो दोनों भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क है। यहाँ पे फ्यूचर स्कोप भी अच्छा है क्योंकि ये कोर जॉब अपॉर्चुनिटीज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। बट समवेयर आपको ये भी देखना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ पे पूरे डिफरेंस में बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, सेकंड द जॉब रोल, देन द अपॉर्चुनिटीज, देन द इंटरनल डिपार्टमेंट्स, देन चैलेंजेस भी बात करेंगे, सैलरी, द कंपनीज हायरिंग, हर चीज के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि आपको पूरी चीजें पता चले और एट द एंड आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स, देन विल टॉक अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस। तो वैसे मैं एक पॉइंट बताऊंगा, उसमें दोनों कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इट। Regulatory affairs. Regulatory affairs is a connecting link between the regulatory authority of respective country and the manufacturing company. मतलब जैसे हमारी इंडिया की है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, वैसे हर कंट्री की अलग रेगुलेटरी बॉडी होती है। उनका काम होता है कि अप्रूवल देना किसी भी ड्रग्स को, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनली अप्रूवल देना है एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, तो वो सारी रेगुलेटरी बॉडी का वर्क होता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करते हैं वहां पे होता है रेगुलेटरी अफेयर्स के ट्रेनी या एसोसिएट, ओके। तो आपका वर्क होता है टू एंश्योर द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को चेक करने के बाद ही वो ड्रग सेफ एंड इफेक्टिव होना चाहिए। ये बेसिकली लॉ के रिलेटेड वर्क होता है। रेगुलेशन, अमेंडमेंट्स, गाइडलाइंस जो भी होती है ये आपको पता होनी चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट द ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, तो क्वालिटी एश्योरेंस में भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस आल्सो एंश्योर्स दैट द ड्रग शुड बी सेफ एंड इफेक्टिव, बट दैट इज फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द फिनिश प्रोडक्ट। मतलब इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग में, तो कौन से डिपार्टमेंट कोर होते हैं? तो वहां पे होते हैं तीन डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में भी क्वालिटी एश्योरेंस का रोल होता है, आईपीक्यूए। देन क्वालिटी कंट्रोल में भी इनका कंट्रोल रहता है। तो ये दोनों का मॉनिटरिंग करने का काम, दोनों जो डिपार्टमेंट है उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड सबमिशन जो होता है रिलेटेड टू एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस देखता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज द मॉनिटरिंग पर्सन। ये दोनों डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल करता है और खुद भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ओके। सो ये क्वालिटी एश्योरेंस का मेजर वर्क होता है। अब बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स ये जॉब होता है, पहले तो आपको गाइडलाइंस देखनी होती है, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होता है और अप्रूवल लेना होता है। सिंपल है। बट यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं? कई प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है। जैसे डोजियर प्रिपरेशन, डोजियर मतलब ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे पूरा डिटेल होता है, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल फिनिश प्रोडक्ट, किस प्रकार प्रोसीजर हुई है। तो ये एक्सपोर्ट के दौरान भी काम में आता है और कंपनी को अप्रूवल लेते समय भी इसका सबमिशन जरूरी है। इसके बाद कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, एशियन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, देन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जहाँ पे कोई पेटेंट ड्रग एप्लीकेशन के लिए जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स पे तो एनडीए, एंड अगर कोई जेनरिक जाता है तो एएनडीए, देन ड्रग मास्टर फाइल। तो ये कई प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो आपको देखने होते हैं, उसको बनाना होता है और फिर सबमिट करना होता है और अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। तो पूरे गाइडलाइंस को जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रेगुलेटरी में काम करना है। तो अगर बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, तो क्वालिटी एश्योरेंस में भी बेसिक वर्क होता है डॉक्यूमेंटेशन। क्वालिटी एश्योरेंस का मेजर वर्क होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझना, ओके, और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना। उसके बाद कंप्लेंट हैंडलिंग जो होती है पूरे थ्रू आउट द डिपार्टमेंट, ये भी इनका काम है। देन ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना। देन डेविएशन, डेविएशन मतलब एक्यूरेसी अगर ना आए तो उसके लिए भी अलग अलग गाइडलाइंस है, जैसे करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, क्यापा गाइडलाइंस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको फॉर्मुलेशन को समझना होता है, उसके पूरे टेस्ट इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आपको थरो नॉलेज होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, तब आप क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर सकते हैं। इवन दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे बात करूंगा डिपार्टमेंट कौन कौन से, क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करता क्वालिटी एश्योरेंस।
क्वालिटी एश्योरेंस अलग अलग डिपार्टमेंट में भी काम करता है। तो अभी जैसे मैंने बताया डिपार्टमेंट्स, तो रेगुलेटरी अफेयर्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस कौन कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं। तो रेगुलेटरी अफेयर्स होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी होता है, साइट रेगुलेटरी बोलते हैं जहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग साइट है उसकी रेगुलेटरी के डॉक्यूमेंटेशन देखना। इसके बाद कॉर्पोरेट रेगुलेटरी, मतलब जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस है वहां पे रेगुलेटरी है, मोस्टली रेगुलेटरी वर्क यहीं पे होता है। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीआरओ जो होते हैं, वहां पे भी रेगुलेटरी का वर्क होता है, क्योंकि वहां पे भी सबमिशन करना होता है, अप्रूवल लेना होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, राइट। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेस कंपनी में भी ओपनिंग होती है, वेटरनरी प्रोडक्ट्स में भी ओपनिंग होती है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो मेडिसिन हो, बायोलॉजिकल्स मतलब वैक्सीन भी हो, तो यहाँ सभी जगह पे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है रेगुलेटरी के, मतलब यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस कहाँ कहाँ पे होती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होती है, जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल हो, प्रोडक्शन हो, पैकेजिंग हो, वहां पे है। साथ में रेगुलेटरी, साथ में R&D में मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी क्वालिटी एश्योरेंस होता है, ओके। एंड अभी तो ITQA भी आया, ITQA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी QA, देन कॉर्पोरेट QA भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट इसके भी हैं, QA भी ग्रोइंग सेक्टर है, तो इसके भी अलग अलग अपॉर्चुनिटी एरियाज भी हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड स्किल्स, मतलब अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो क्या नॉलेज चाहिए, स्किल्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहला, अगर रेगुलेटरी में आपको काम करना है तो आपको नॉलेज चाहिए पूरे गाइडलाइंस का। कौन सी गाइडलाइंस? ICH गाइडलाइंस। ICH में भी 4 गाइडलाइंस है, इसमें से क्वालिटी गाइडलाइंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप मतलब आपके एकेडमिक्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे स्ट्रॉन्ग कमांड आपकी होनी चाहिए, जूरिस्प्रूडेंस जो लॉ रिलेटेड है वहां पे भी कमांड होनी चाहिए। साथ में जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं सबमिशंस के लिए होते हैं, ठीक है, जो FDA से होते हैं या DCGI से होते हैं, उसकी भी नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। तो पूरा लॉ रेगुलेशन रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड है ना, तो रेगुलेटरी इज वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, तो क्वालिटी एश्योरेंस में आपको जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में आप स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ में आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैपा गाइडलाइंस होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, डेविएशन मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। कोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड या रिसर्च इंडस्ट्री के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं डिफरेंट हायरार्चीज, मतलब कौन कौन सी पोजीशंस आपको मिलती है। तो पोजीशन में रेगुलेटरी में रेगुलेटरी अफेयर्स, ट्रेनी रेगुलेटरी अफेयर्स, एसोसिएट रेगुलेटरी अफेयर्स, ऑफिसर रेगुलेटरी अफेयर्स, मैनेजर, ये डिफरेंट पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस ट्रेनी, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, देन क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएट, ओके। तो ये अलग पोजीशंस होती है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिलता है। तो जॉब कहाँ कहाँ पे मिलता है? रेगुलेटरी अफेयर्स में आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब मिलता है, देन क्लिनिकल रिसर्च की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे इंडिया में IQVIA है, फोर्ट्रिया है, देन थर्मो फिशर है, फिडेलिटी है, राइट। इसके बाद हेल्थ केयर IT कंपनी जहाँ पे TCS, एसेंचर, कॉग्निजेंट है, यहाँ पे जॉब मिलता है, एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेस रिस्पेक्टिव कंपनी के यहाँ पे जॉब ओपनिंग होती है। और ये तो मेडिसिन के बारे में, अगर हम वैक्सीन के बारे में बोलेंगे तो वैक्सीन के जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे है, देन मेडिकल डिवाइसेस, देन वेटरनरी प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वाइड अपॉर्चुनिटी है रेगुलेटरी में। लेकिन अगर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस में R&D में रिलेटेड वर्क आपको मिल सकता है, देन कोर मैन्युफैक्चरिंग में तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होती है क्वालिटी एश्योरेंस की। तो दोनों के वर्क होते हैं ना, तो दोनों ऑफिशियल वर्क होते हैं, आपको यहाँ पे शिफ्ट्स में वर्क नहीं करना होता, ऑफिस वर्क होता है, व्हाइट कॉलर जॉब है, एंड बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल स्किल एज सच नहीं लगते दोनों जगह पे, मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं होती, यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बट यहाँ पे जस्ट डेटा को मतलब स्टोर करने के लिए होते हैं, तो उसका आपको अलग से ट्रेनिंग कंपनी देती है। अब बात करते हैं चैलेंजेस। बेसिकली चैलेंजेस क्या आती है, हर जॉब में अलग चैलेंज है। रेगुलेटरी अफेयर्स की चैलेंज ये है कि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है। कोई भी ड्रग को अप्रूवल लेते समय आपको रेगुलेटरी अफेयर्स पे काफी डिपेंडेंट होना होता है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स के जो पर्सन है ना, उनको पूरा डेप्थ नॉलेज चाहिए, साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी उनको मालूम होनी चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन में अगर डेविएशन आता है, क्या आता है, तो उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, या अप्रूवल्स के लिए हमें गाइडलाइंस अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं अप्रूवल आता तो पूरा मतलब जो भी एफर्ट्स है पूरी टीम का वो कहीं पे वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस है उसको जाना, ये बहुत बड़ी चैलेंज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चैलेंज है।
क्वालिटी एश्योरेंस की चैलेंजेस की बात करें तो अगेन लाइक इट इज लाइक डिपेंड, जो क्वालिटी कंट्रोल हो या प्रोडक्शन हो, ये जो ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट्स है ना, इनके लिए अप्रूवल क्वालिटी एश्योरेंस देता है। साथ में अगर यूएसए सबमिशन, मतलब मान लो किसी और कंट्री में कोई प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, तो उन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आपके प्लांट में विजिट करते हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस के डॉक्यूमेंटेशन देखे जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशली क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब कोई भी अप्रूवल प्रोसेस, इंटरनली ऑडिटिंग हो, ये जो सिस्टम पूरी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाए, तो ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस का काम। तो ये चैलेंज है, इसको मेंटेन करना, कॉम्प्लायंस को मेंटेन करना। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अगर आपको नॉलेज लेनी है तो कौन सा एजुकेशन होना चाहिए। बेसिकली दोनों जगह पे आप बी फार्म है या एम फार्म है या बीएससी एमएससी है तो आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लगती है तो कोर्सेज कौन कौन से, तो यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स में आप अगर बीएससी है या एमएससी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मा बैकग्राउंड से आपको नॉलेज है फार्मास्यूटिक्स की, या फिर इंडस्ट्री में आप वर्क कर चुके हैं जैसे प्रोडक्शन क्यूए में वगैरह, और रेगुलेटरी में आना चाहते हैं, तो 3 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक्सक्लूसिव नॉलेज मिलती है रेगुलेटरी अफेयर्स के रिलेटेड। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी अलग से डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, लेकिन एज सच मेरे हिसाब से आपको एक शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स करेंगे तभी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ये गाइडलाइंस है, अलग अलग क्वालिटी एश्योरेंस है, तो उसके अनुसार आपको वहां उसकी गाइडलाइंस मालूम होनी जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो क्वालिटी एश्योरेंस नो डाउट आपके लिए सही है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस कई सारे लोग रेगुलेटरी अफेयर्स में ज्यादा स्विच करते हैं आफ्टर क्वालिटी एश्योरेंस। रेगुलेटरी से क्वालिटी एश्योरेंस में स्विच करना बहुत कम मतलब प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि रेगुलेटरी इज ग्रोइंग नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्रीज आल्सो, और यहाँ पे मतलब इमर्जिंग सेक्टर है। ठीक है, तो रेगुलेटरी में अगर आपको करियर करना है ना, तो रेगुलेटरी के रिलेटेड आप पहले तो डिटेल ओरिएंटेड होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको, ग्लोबल नॉलेज, क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर्स में मार्केट होते हैं रेगुलेटेड, सेमी रेगुलेटेड, 2 मार्केट होते हैं, यूएसए, यूके, यूरोप, देन आरओडब्ल्यू, अलग अलग मार्केट है, गाइडलाइंस अलग है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉपरली यहाँ पे करियर कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी रेगुलेटरी अफेयर्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस की। तो अगर आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में पूरी डिटेल जाननी है, अगर आपको इस कोर्स भी करना है, तो आप हमारा 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स कर सकते हैं, जहां से आपको पूरा डिटेल डोमेन नॉलेज मिलेगा, देन स्किल डेवलपमेंट मिलेगा, देन प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा। तीनों चीजें आपको मिलती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी है, जस्ट गो थ्रू इट, और कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, इस नंबर पे कॉल करें, या जहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है वो फिलअप करें। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।